आज पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के उस महान बलिदान को नमन कर रहा है जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया था। लेकिन इस बार का ये आयोजन केवल अतीत को याद करने तक सीमित बिल्कुल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम से देश की जेन जी और जेन अल्फा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तो कुल मिलाकर आज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वो जिम्मेदारी है जो विकसित भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश को विकसित बनाने में जेन जी और जेन अल्फा का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि ये दोनों ही जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों जनरेशन जो न सिर्फ तकनीक में दक्ष है बल्कि सोच में भी बेबाक है और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से ये तैयार भी है। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और विजन में यही पीढ़ी ऊर्जा, इनोवेशन और साथ साथ भरोसे का सबसे बड़ा स्तंभ बनकर उभरती है। ये क्लियर है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब जेन जी और जेन अल्फा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत की तो उन्होंने ये कहा कि जेन जी और जेन अल्फा जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाने वाली होगी। सुनिए। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जेन जी हैं। जेन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जेन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। वीर बाल दिवस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ऐसी लकीर खींची जो अतीत के गौरव को भविष्य के हुनर से जोड़ती है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि युवा ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ ये संकेत दे दिया। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि देश का भविष्य किसी एक वर्ग या फिर किसी एक दायरे में ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस युवा में ये छिपा हुआ है जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा और हुनर भी है। सुनिए। आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो साइंस, टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत 2047 के विजन की हम जब बात करते हैं तो इस विजन में जेन जी और जेन अल्फा का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले चूंकि चाहे जेन जी की बात करें या जेन अल्फा की बात करें, इनकी अनुमानित आबादी आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि ये दो पीढ़ियां देश के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी बात करने की कोशिश करें, ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब जेन जी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1997 से 2012 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इनकी अनुमानित आबादी है 37.7 करोड़। फिर जनसंख्या में हिस्सेदारी की अगर आप बात करते हैं तो 27 से 30% है।
इसके इतर फिर जेन अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो 2013 से 2025 के बीच में इनकी जो आबादी यहां पर आपको नजर आएगी वो 35 करोड़ है। इसके इतर अगर आप जनसंख्या में हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 24 से 25% इनकी हिस्सेदारी यहां पर नजर आती है। फिर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 1997 से 2024 तक तो यहां पर 72 करोड़ से ज्यादा इनकी अनुमानित आबादी है और 50% से ज्यादा इनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जेन जी और जेन अल्फा केवल जनसंख्या का हिस्सा नहीं है बल्कि इस मिशन के सबसे बड़े स्तंभ भी है। समझने की जरूरत यह भी है कि आखिरकार जब हम जेन अल्फा की बात करते हैं, जेन जी की बात करते हैं तो ये ताकत आखिरकार क्यों खास है, ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ और ग्राफिक्स के जरिए देख पाएंगे। ये पीढ़ियां इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई हैं। एआई, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में ये पीढ़ी पूरी तरह से फास्ट लर्नर है। मतदान और डिजिटल जागरूकता की जब बात होती है तो इनसे राजनीतिक बदलाव का मादा रखते हैं। ई कॉमर्स की बात हो या ऑनलाइन सेवाओं की बात हो, इनके मुख्य ग्राहक हैं। आधुनिक कार्य, संस्कृति या फिर तकनीकी कौशल ये लोग लेकर आते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात होती है तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो या फिर पॉप संस्कृति, आकार देते हैं इनको जेन जी और जेन अल्फा। इनकी ताकत इसलिए बहुत खास है। मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता ये लोग देते हैं। डिजिटल तकनीक को सबसे तेजी से अपनाने वाले यही समूह है। नवाचार और उद्यमिता पर ये लोग पूरी तरह से फोकस रखते हैं, जोर देते हैं। सरकारी और कॉरपोरेट पारदर्शिता के लिए भी दबाव ये लोग बनाते हैं। जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर पर फोकस रखते हैं पूरी तरह से। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत के पास जेन जी और जेन अल्फा के रूप में एक विशाल कार्यबल है। विकसित भारत का सपना सिर्फ योजनाओं और नीतियों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं। इसे साकार करने वाली सबसे बड़ी ताकत देश की युवा पीढ़ी है। जेन जी और जेन अल्फा न केवल तकनीक और इनोवेशन में टैलेंटेड है बल्कि सोच और दृष्टिकोण में भी देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पीढ़ी पर भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि इनका हुनर, जज्बा और ऊर्जा भारत को आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और वैश्विक नेतृत्व की तरफ ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। भारत का भविष्य इसी युवा शक्ति के हाथों में है और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं।